एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेट। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। हमारे तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द पासेज ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू राइट एट्रियम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, और लंग्स से जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वो होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर हमारा क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन, द पासेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यूज एंड फ्रॉम टिश्यूज टू द राइट एट्रियम इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ब्लड फ्लो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे टिश्यूज के अंदर एंड टिश्यूज से हो जाता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर, वो हमारा क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो, पोर्टल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर ऑर्गन थ्रू द पोर्टल वेन इज नॉन एज पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है पोर्टल वेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। अब जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है? द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू लीवर फॉर मेटाबॉलिज्म। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड है, ठीक है, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? लीवर के अंदर, डायरेक्टली फॉर मेटाबॉलिज्म, वो हमारा क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या होता है? हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है? हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारे हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, वो हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसमें? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा हार्मोन रिलीज हो रहे हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन, pulmonary circulation carries deoxygenated blood away from the heart to the lungs and returns oxygenated blood back to the heart। क्या होता है इसमें? जो हमारा deoxygenated blood है, ठीक है, उस ब्लड को ये हमारे हार्ट से दूर लेके जा रही है लंग्स के अंदर, ठीक है, और वो ब्लड हमारा हार्ट के पास दोबारा जाता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली? जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से वहाँ से हमारा ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स क्या करता है? ब्लड को भेजता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर, वो ब्लड हमारा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है। अब जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर, ये हमारा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हमारा क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे क्या होते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन होते हैं, ये हमारे कैपिलरीज हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखो पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉम द राइट एट्रियम द डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व इन द राइट वेंट्रिकल। क्या हो रहा है? राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड है वो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर बाय ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। Then this blood is pumped from the right ventricles to the pulmonary valve into the pulmonary trunk of the pulmonary artery and travels to the lungs। फिर जो हमारा ब्लड है क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से वो बाहर जाते हैं थ्रू द पल्मोनरी वेल्व, फिर पल्मोनरी आर्टरी, और भी जाता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। When carbon dioxide is released, oxygen is picked up during respiration। देखो क्या हो रहा है इसमें? जो भी हम बोले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो हमारा CO2 है वो बाहर जाएगा एक्सपिरेशन के दौरान, और इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारा O2 है वो हमारे लंग्स के अंदर आता है, ठीक है। तभी क्या होता है? जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन एंटर हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। देन द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट
फिर क्या होगा, जो हमारी पल्मोनरी वेन है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देती है। ठीक है, अब देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हमारी बॉडी में स्प्रेड कराती है। ठीक है, टिश्यू से पहुंचाएगी ताकि जो भी हमारे सेल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ठीक है, फिर जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे हार्ट में वापस लेके आते हैं। ठीक है, उसका हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लू हमारा क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड रेड हमारा क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पाथवे ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स लीव द पल्मोनरी सर्कुलेशन व्हेन इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम टू द पल्मोनरी वेन। क्या हो रहा है, जो भी हमारा वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे लंग्स से क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हमारा ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड तो जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, द ब्लड इज देन पम्प्ड टू द मिट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर जो हमारा ब्लड है वो हमारा जाएगा राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू बाइकस्पिड वेल्व, जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वेल्व। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड इज पम्प्ड टू द आयोटिक वॉल्व इनटू द आयोटा। फिर क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वहां से हमारा ब्लड जाएगा हमारे आयोटिक वेल में इनटू द आयोटा में। ठीक है, द आयोटा आर्क्स and branches into major arteries into the upper body before passing to the diaphragm, where it branches further into arteries which supply the lower parts of the body। अब जो हमारा आर्टा है उसकी जो ब्रांचेस है वो क्या बनाते हैं, आर्टरीज बनाएंगे, कैपिलरीज बनाएंगे, वेन्स बनाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारा ब्लड है वो हमारे कहाँ पहुँचेगा, अपर बॉडी पार्ट्स में बिफोर एंटरिंग द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के बाद जो हमारी आर्टरीज है वो हमारे ब्लड को सप्लाई करते हैं हमारे लोअर पार्ट्स में। ठीक है, the arteries branch into smaller arteries, arterioles and finally capillaries। फिर जो हमारे आर्टरीज हैं वो हमारी क्या होते हैं, स्प्रेड होती हैं किसमें, स्मॉलर आर्टरीज में, आर्टरियोल्स में एंड फाइनली कैपिलरीज में। ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटिन्यूज थ्रू द कैपिलरीज विच मर्ज इनटू वेन्यूल्स देन वेन्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। फिर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी कैपिलरीज में क्या करता है, फ्लो करता है। फिर जो हमारी कैपिलरीज है वो क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स, वेन्स और फिर क्या बनाएंगे, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, व्हेन विच ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर जो भी हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड उसको हमारे राइट एट्रियम पहुंचा देगी। ठीक है, किसके थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड विल ट्रेवल थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर राइट एट्रियम में क्या होगा, दोबारा से हमारे क्या शुरू होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होगा। ठीक है, पल्मोनरी के बाद क्या होता है, सिस्टमिक बाद क्या होगा, फिर पल्मोनरी, मतलब कि वाइस वर्सा चलते रहते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक में क्या होता है, इट इज अ लार्जर सर्किट। ये क्या है, एक लार्जर सर्किट है विच सप्लाइज ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। क्या करता है, इसमें जो भी हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। ठीक है, और बॉडी से हमारी जाता है हार्ट के अंदर वापस। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जो भी हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड उसको हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड कराते हैं। ठीक है, द ब्लड इज पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम। फिर जो भी हमारा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है, हमारे हार्ट के बाद और वापस कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज अ स्मॉलर यूनिट विच कैरीज ब्लड टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। क्या करता है, इसमें जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे हार्ट से जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स जाता है हमारे हार्ट के अंदर वापस। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में क्यों जाता है, ताकि वो वहाँ क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, द ब्लड इज पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स एंड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। अब जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। 3 टाइप है हमारे, कौन कौन से, पल्मोनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो जाएगा हमारी हार्ट से लंग्स के अंदर और फिर लंग्स से वापस हार्ट में, ठीक है। फिर क्या था, सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट से जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी से जाता है हमारे हार्ट के अंदर वापस, ठीक है। फिर थर्ड हमारे क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये हमारे 2 टाइप्स का था। एक था हमारा हिपैटिक, इसमें क्या था कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से जाता है हमारे डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, हाइपोथैलेमिक, कि जो भी हमारे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन थी। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।